हेलो एवरीवन, एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे ग्रहों के षटबल में स्थान बल का क्या महत्व है। तो ग्रहों का षटबल क्या हुआ? ग्रह का 6 तरह का बल, तो उसमें पहला स्थान स्थान बल का आता है। इससे पहले हमने ग्रहों के दिशा बल के बारे में वीडियो बनाया है, जिसमें ग्रहों की दिशा के बारे में बतलाया है कि ग्रह किस दिशा में बली होते हैं। जैसे कि गुरु और बुध पूर्व दिशा में बली हुए, शुक्र और चंद्रमा उत्तर दिशा में बली हुए, सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में बली हुई। इस तरह का विवरण हमने पहले कर दिया है। उसके बाद हमने कालबल का वर्णन किया है। कालबल मीन्स ग्रह किस समय में बली होते हैं, यानी कि सूर्य दिन के समय बली होते हैं और रात के समय चंद्रमा बली होते हैं। इस तरह से हमने विवरण पहले के वीडियो में कर दिया है। उसके बाद हमने वर्णन किया है नैसर्गिक बल, यानी कि सूर्य जितने भी ग्रह हैं उनका ओरिजिनल बल क्या है, तो जिसमें सबसे पावरफुल सूर्य होते हैं, उसके बाद चंद्रमा होते हैं। इस तरह से हमने तीसरे वीडियो में बतला दिया। आज हम स्थान बल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी ग्रह कुंडली में यदि केंद्र में बैठ जाएं तो उनको स्थान बल प्राप्त होता है। केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में बैठ गए तो उनको स्थान बल प्राप्त हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे प्रत्येक ग्रह को 2-2 राशि मिला हुआ है। तो एक राशि सूर्य और चंद्रमा को एक राशि मिला है। सूर्य और चंद्रमा को एक राशि मिला है, तो एक ही राशि उनका मूल त्रिकोण राशि हो गया और एक ही राशि साधारण राशि हो गया। अब ये मूल त्रिकोण राशि क्या हुआ? मूल त्रिकोण राशि ये हुआ जिसमें उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अब जिनके पास एक ही घर रहेगा तो उनको एक ही घर बहुत अच्छा लगेगा और एक ही घर बहुत साधारण भी रहेगा। हम इस तरह से समझ सकते हैं। और एक राशि ऐसा होता है जहाँ पे वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ वो उच्च के हो जाते हैं उनको। जैसे कि हम यहाँ बतला रहे हैं, जैसे कि सूर्य का ये मूल त्रिकोण राशि हुआ और ये साधारण राशि भी हो गया। यहाँ पे उनको एक ही घर है तो उनको अच्छा भी लगे महसूस होगा और ये साधारण घर भी है। जब वो मित्र के घर जाते हैं यहाँ मेष राशि में तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ इनका पावर बहुत बढ़ गया। तो पावर बढ़ने से क्या होगा? सूर्य जब मेष राशि में आते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। तो इसका फल क्या होगा? उस व्यक्ति में सूर्य का बल और मेष राशि के देवता मंगल का बल, दोनों ही बल जुट गया। तो वो व्यक्ति का काम करने का क्षमता जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसमें सूर्य की नियमितता, सूर्य जैसा प्रभाव, मंगल जैसा पराक्रम, ये दोनों जुट जाने पर वो व्यक्ति जो भी काम करेगा वो बहुत ही अच्छा से, बहुत ही शक्ति के साथ, बहुत ही नियमितता के साथ करेगा। तो वो कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा, अच्छा पद प्राप्त करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। अब जैसे कि चंद्रमा हुए, तो चंद्रमा को एक ही राशि मिला है, कर्क राशि। तो यहाँ वो उनको साधारण राशि भी है और उनका मूल त्रिकोण राशि भी है। यहाँ पर उनको मन भी लगेगा और उनका साधारण घर भी है। और वृषभ राशि में जैसे कि यहाँ चंद्रमा हुए, तो यहाँ पे ये ऊँच के हो जाते हैं। क्यों ऊँच के हो जाते हैं? क्योंकि ये जगह परिवार का है, ये भी परिवार का ही है, ये भी परिवार का है। यहाँ से भी धन संपत्ति देखते हैं, यहाँ से भी धन संपत्ति देखते हैं। लेकिन वृषभ राशि के देवता शुक्र हो गए, तो ये जब दोस्त के यहाँ जाते हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर उनको और ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि शुक्र से हम कला भी देखते हैं, तो इनका चंद्रमा मन का कारक है। तो यहाँ पे वो कला, जिस भी व्यक्ति में चंद्रमा जो है वृषभ राशि में होंगे तो वो कला के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल के बारे में। तो मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। वैसे तो मकर राशि के देवता शनि हैं और शनि मंगल की युति खराब ही मानी जाती है, लेकिन सूत्र के हिसाब से मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो वो उच्च के कहलाते हैं और कर्क राशि में वो नीच के हो जाते हैं। और मेष राशि उनका मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर उनको बहुत अच्छा लगता है। और वृश्चिक राशि में उनका साधारण राशि है। अब हम बात करेंगे बुध के बारे में। तो बुध कन्या राशि उनका मूल त्रिकोण राशि है और मिथुन राशि उनका साधारण राशि है। और कन्या राशि और मिथुन राशि बुध यहीं पे आके उच्च के हो जाते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। इस तरह से हम देख लेंगे। और गुरु धनु राशि में गुरु का धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए कि गुरु अपने भी धर्म के कारक हैं। गुरु से हम धर्म देखते हैं, ज्ञान देखते हैं। और ये धनु राशि और ये 9वां स्थान, ये जो है धर्म को दिखलाता है, भाग्य को दिखलाता है। तो ये उनका मूल त्रिकोण राशि हो गया। यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। और गुरु का एक राशि यहाँ हुआ मीन राशि, ये उनका साधारण राशि हो गया।
इसलिए भी ये साधारण हुआ कि क्योंकि यहाँ पे से हम भोग भी देखते हैं, तो ज्ञान के देवता जो गुरु हैं उनको यहाँ पर साधारण सा महसूस होता है। और गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, इसलिए कि ये स्थान घर है, घर में ज्ञान का ही ज़रूरत रहता है, तो यहाँ पे आके वो उच्च के हो जाते हैं। और मकर राशि में वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि जो ज्ञान के कारक हैं उनको कर्म स्थान पर उतना मन नहीं लगता है, उनका ध्यान ज्ञान पे ही रहता है, इसीलिए वो यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। ये सब हम आपको समझाने के लिए बतला रहे हैं। अब चलिए शुक्र का 2 राशि है, तुला राशि और वृषभ राशि। तो शुक्र यहाँ उनका साधारण घर है, और यहाँ तुला राशि में शुक्र का मूल त्रिकोण राशि है। तो ये उनका परिवार हुआ, शुक्र का वृषभ राशि परिवार हुआ, और ये पत्नी का स्थान हुआ, तो यहाँ इनका मूल त्रिकोण राशि हुआ। ये यहाँ पे आके उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। और मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये भोग का भी स्थान है, तो यहाँ पे शुक्र को बहुत अच्छा लगता है। जिस भी व्यक्ति का यहाँ पे शुक्र रहता है वो बहुत भोग करते हैं, उनका जीवन बहुत ही लग्जरियस भरा हुआ होता है। और कन्या राशि में वो नीच के हो जाते हैं शुक्र इसलिए कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं क्योंकि ये कर्म स्थान भी है, सेवा का स्थान भी है। तो शुक्र जैसे ग्रह जो कि भोग को दिखलाता है, उनको सेवा के स्थान पर क्यों अच्छा लगेगा, तो इसलिए वो नीच के हो जाते हैं। अब शनि का कुंभ राशि में इनका मूल त्रिकोण राशि है, और मकर राशि ये साधारण राशि है। तो अब शनि को मकर राशि में साधारण क्यों लगता है? क्योंकि ये कर्म भाव है। तो जिस भी व्यक्ति का मकर राशि में शनि मौजूद होंगे, उनको बहुत कर्म करना पड़ेगा। तो शनि कर्म के कारक हैं, और यहाँ पे वो हो जाएंगे तो स्थित हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति को मतलब दिमाग में ऐसा ही रहता है कि अभी ये काम करना है, ये काम करना है, चाहे उसके लाइफ में सब कुछ प्राप्त भी हो जाए, तो उनका ध्यान जो रहता है वो कर्म के पीछे ही रहता है, यानी वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। और जब वो कुंभ में जाते हैं तो ये प्राप्ति का स्थान है, यहाँ से हर तरह की इच्छा का पूर्ति होता है। तो शनि को यहाँ पे अच्छा लगता है, अपना ही घर है उनका 10 और 11, मकर राशि और कुंभ राशि ये दोनों शनि भगवान का अपना ही घर है, लेकिन यहाँ पे आके उनको प्राप्ति मिलता है, जितना भी कर्म किए रहते हैं उसका प्राप्ति यहाँ मिलता है, हर तरह की मनोकामना का स्थान ये है। तो इसीलिए शनि भगवान को यहाँ पे अच्छा लगता है। और जिस भी व्यक्ति का यहाँ पे शनि यहाँ पे रहेंगे कुंभ राशि में, उनको बहुत कुछ प्राप्त होगा, धन दौलत इच्छा। अब वो तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तुला राशि स्पाउस का हाउस होता है, पति या पत्नी का हाउस होता है, तो यहाँ पे आके वो उच्च के हो जाते हैं। और मेष राशि में ये नीच के हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये शत्रु का राशि हो गया शनि का, तो इसीलिए यहाँ पे आके वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे फिर उनका कर्म स्थान हो जाता है, शनि मेष जैसे मंगल हुए, तो यहाँ पे आके उनको कर्म करना पड़ता है, तो यहाँ आके वो फिर नीच के हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ग्रहों का स्थान बल देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि ग्रहों का केंद्र बल, तो जब कोई भी ग्रह केंद्र में होंगे 1, 4, 7, 10 में होंगे तो वो ज़्यादा ही पावरफुल होंगे, और जब 2, 5, 8 और 11 में होंगे तो उससे कम पावरफुल के होंगे। और जब भी कोई ग्रह 3, 6, 9 और 12 स्थान में होगा तो वो उससे भी कम पावरफुल होंगे। अब ग्रहों का स्थान बल में नवमांश का बल भी देखा जाता है। तो नवमांश का बल क्या होता है? जब हम कुंडली का आगे अध्ययन करेंगे तो ये जैसे लग्न कुंडली हुआ, वैसे ही नवमांश कुंडली निकलता है। तो जब भी जैसे कि सूर्य मेष राशि में है, यदि नवमांश में ही यदि वो मेष राशि में हो गए तो वो सूर्य बहुत ही बलशाली हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। धन्यवाद।